कार्यक्रम का जो ये अंत है और इसमें जिम्मेदारी मुझे दी गई है कि उस टीम से आपका परिचय कराएं और बहुत सारे कार्यक्रम अलग अलग समय पर कराती है, तो उसको उसके आधार में अलग अलग लोग होते हैं जो उसे ज़मीन पर उतारते हैं, वर्ष भर मेहनत करते हैं और उस टीम को जो समाज में एक निरपेक्ष एक किसी बड़े उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपना श्रम समय देती है, तो उसके सम्मान पूर्वक यहाँ बुलाने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दरअसल में जब ये कार्यक्रम 2018 में शुरू हुआ तो उससे पहले हम एक बात हमेशा मानते थे कि इस दुनिया को सबसे सुंदर बनाने का सबसे सक्षम बनाने का विचार क्या हो सकता है। वो ये हो सकता है कि हर बच्चे के हाथ में किताब ज़रूर पहुँचे और उस किताब के साथ वो ऐसी किताब हो जो उसको देश दुनिया के समाज बनाने के साथ एक बेहतर नागरिक बनाए। इस विचार ने कई हम सबको प्रेरित किया, लेकिन इस विचार के को ज़मीन पर उतारना, इसकी कैसी योजना हो, ये अंततः कैसे धरातल पर उतरे। और तब जबकि बहुत सारी एनजीओज और बहुत सारे संस्थान, सरकार भी अपने स्तर पर इस तरह के काम करती है, तो हमारी इसमें कैसी भूमिका हो, उसको लेकर के कई लंबी मशक्कत के बाद लगभग 3, 4, 5, 6 महीने की चर्चा के बाद एक कार्यक्रम बना कुणाक्षा का, जिसमें तय हुआ कि आम समाज से हम कहेंगे कि सरकार और तमाम संस्थाओं की तरह आम समाज को हम प्रेरित करेंगे कि वो व्यक्ति के स्तर पर किसी स्कूल में किताबें भेंट करें और किताबें भेंट करने की संस्कृति हो। हम अपने छोटे बच्चों को अच्छी किताबें देने का एक कार्यक्रम ईजाद करें और तब भी कुणाक्षा का आकार लिया। इस विचार को सबसे पहले हमारे बहुत लिखने पढ़ने वाले अध्येता और अभी वर्तमान में वो लेखक है गांधी पर, उन्होंने कई किताबें लिखी, सुनील भट्ट जी ने हमसे शेयर किया। वो सोचते थे कि धात एक अच्छा काम कर रही है, उसको इस पर काम करना चाहिए और लंबे विमर्श के बाद ये अंततः ज़मीन पर उतरा। तो आज हम उस पूरी टीम से बातचीत करेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे काम किया और छोटी सी बातचीत करेंगे। अब धन्यवाद उनके लिए, ताली बजाने के लिए भी मैं सबसे आग्रह करूँगा। तो सबसे पहले तो इस कुणाक्षा की टीम के जो जिसको लीड किया है, जिन्होंने इस पूरे वर्ष में पिछले 5-7 सालों में, गणेश मुनियाल जी को विशेष रूप से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धात के वैसे तो कई कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन जिस कार्यक्रम में 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन काम करना पड़ता है वो कुणाक्षा का, जिसमें रोज सैकड़ों कई घंटों का श्रम, लोगों से संपर्क करना, स्कूलों में पुनः स्थापना करना। और गणेश मुनियाल जी ने रिटायरमेंट के बाद इस काम को जब पहली बार अपने हाथ में लिया, तब उन्होंने हमको एक सबक सिखाया कि जिंदगी में हमको युवकों के बजाय जो रिटायर्ड लोग हैं उनकी ऊर्जा का अगर हम बेहतर इस्तेमाल कर पाए तो समाज में बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। तो गणेश मुनियाल जी का विशेष आभार। गणेश मुनियाल जी के साथ 2022 में, गणेश मुनियाल जी 2019 में आए और 2022 में उस टीम में जुड़ी आशा डोभाल जी, वो भी सेवानिवृत्ति के बाद आई और उन्होंने आकर के इस काम को विस्तार देने में प्रमुख भूमिका निभाई। और आज अगर 930 स्कूलों तक हमारा कुणाक्षा का उस प्रदेश में पहुंचा है, जिसकी देहरादून में उपस्थिति भले कम हो, लेकिन पौड़ी के 300 से ऊपर स्कूल है और लगभग हर जिले में 100 से ऊपर स्कूल मौजूद है। तो उसमें जिसको आधार दिया उनकी उस महिला का नाम, उस हमारी महिला नेत्री का नाम आशा डोभाल जी। मैं उनसे चाहूँगा कि वो मंच पर आए और थोड़ी सी बात हमारे बीच में रखेंगे। इस कार्यक्रम को, जैसे मैंने पहले कहा कि इस कार्यक्रम को विचार के रूप में हमारे बीच में लाने की जरूरत, वो हमारे बहुत दूर के साथी रहे, दिल्ली में उच्च पदाधिकारी भारत सरकार के, और अपनी व्यस्तता में भी उन्होंने कहा कि इस काम को किया जाना चाहिए और जिन्होंने इस विचार के साथ हमको लगातार साथ दिया। आज इत्तेफाक से वो दिल्ली में से विशेष रूप से मेरे बीच में आए हैं। सुनील भट्ट जी से मेरा निवेदन रहा कि वो भी आए और हमारे साथ इस बात को साझा करेंगे हम सबसे। इस बात को हम बस केवल हम इस पूरी टीम के लिए तालियां केवल इसलिए बजाना चाहेंगे आप सबसे कि इस दुनिया में किसी भी अच्छे काम को करना और उसे करने की जिद करना, उसे 7-8 साल तक लगातार करना और इतनी दुरूह परिस्थितियों में करना, इसके लिए समाज सब छोटी सी अभिवादन की उम्मीद करते हैं। तो इन सब पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। इनके साथ नेपथ्य में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से काम किया, लेकिन हम पूरी टीम को बुलाने का नहीं करेंगे विक्रम। तो मैं चाहूँगा सबसे पहले गणेश मुनियाल 2 शब्द कहें और अपनी पिछले 1 वर्ष की और पिछले 5 वर्ष की यात्रा का छोटा सा विवरण हमारे साथ। आप सभी को नमस्कार। और पिछले वर्ष का विवरण भी आशा जी ने थोड़ी देर पहले आपके सामने रखा था। हमारा जो काम है वो रोज वाला काम है और निरंतर चलता रहता है। इसमें पिछले वर्ष हमने काफ़ी कुछ नया करने की कोशिश की, चाहे वो चिट्ठी लिखी कार्यक्रम हो, फूलदे का हो, हरेला का कोना हो, इस तरह से बहुत सारे कार्यक्रम हमने इसमें कुछ नया उत्पन्न में लाने की कोशिश की। और मैं ये समझता हूँ कि किसी भी काम को अगर लगन से, ईमानदारी से और बिना किसी पूर्वाग्रह के
और बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के किया जाए तो निश्चित है कि सफलता मिलती है। और जो हमारे साथ में जो टीम जुड़ी हुई है, अभी जैसे राजीव पांथरी जी हैं और प्रभाकर देवरानी जी हैं, जिन्होंने काफी सक्रिय रूप से पहले भी काम किया है, तो हमारे साथ में एक सशक्त टीम हमारी बनी है और उसी टीम की वजह से ही हम लोग काम कर पाए हैं। और फिर हमारी जो बैक है, बैक में तन्मय मंगाई जी हर समय खड़े रहते हैं, जब भी कोई समस्या आती है तो उनका सीधा सा जवाब होता है कि मैं हूँ। तो इन सब सपोर्ट, इस तरह के सारे सपोर्ट से ही हम इस तरह के काम कर पाए हैं। और दूसरा जो मैं सबसे बड़ा आभार व्यक्त करना चाहूंगा, क्योंकि हमने तो कार्यक्रम लॉन्च कर दिया, लेकिन अगर हमारे साथ में समाज नहीं जुड़ेगा तो फिर हम नहीं कुछ कर पाएंगे। तो जितने भी लोग हमारे साथ कोरोना कक्षा में जुड़े हैं, हमारे जो सहयोगी हैं, मैं उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इतना समर्थन दिया, इतना सहयोग दिया कि हम आज 930 कोनों तक और पूरे उत्तराखंड में हम पहुंचे हैं। कोई भी जिला अब हमसे अछूता नहीं है। शुरू 2 साल पहले तक हमारे पास 2 जिले ऐसे थे कि जहां हम नहीं पहुंच पाए थे, वो भी हम जो है इस बार हम पिछले 2 साल से हम सब जगह हम इस तरह के कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो ये हमारा पूरा एक टीम वर्क है, ये श्रेय एक व्यक्तिगत किसी का नहीं है, एक टीम वर्क है। सब लोग जो है 24/7 मान लीजिए आप, क्योंकि हमें रात 8 बजे भी बात करनी होती है, हमें सुबह 7 बजे भी बात करनी होती है, रात 10 बजे भी बात करनी होती है। कई बार इस तरह की चीजें आती हैं, कुछ क्वेरीज आती हैं, कई सारी बातें आती हैं, और कहीं से किताबें मंगानी है, कहीं से पत्रिका का सब्सक्रिप्शन करवाना है, तो ये सब हम जो है लगे रहते हैं। और आप लोगों के सहयोग से और आपके आशीर्वाद से हम लोग इस काम को कर पा रहे हैं। समाज के लिए थोड़ा बहुत एक जो भी हम कर सकते हैं, हमारा उद्देश्य भी ये, जितना हम कर सकते हैं, हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इतना ज्यादा जरूरत है, जितनी हम जरूरत पूरी कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। और मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो हमसे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। और मैं इस बार सुनील जी से विशेष रूप से हमारे बीच में मेरा निवेदन भी रहेगा। दरअसल में जो किताबों का जो जादू है, वो मुझसे अक्सर कहते थे कि किताबों में जादू होता है, वो ट्रेवल करता है। और मुझे भी कई बार हम जब हमारी चर्चा होती है तो हम इस बात को महसूस करते थे कि हम सब लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोगों से हम समाज में भेंट करते हैं, तो हम एक बात को कभी गौर से महसूस करें कि हम सबका जो भी व्यक्तित्व है, उसके पीछे जो हमारी पढ़ाई लिखाई है, उसका ही सबसे बड़ा योगदान है। अंततः हम जैसे दुनिया में आए थे, जैसे हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, वो एक बहुत जैसे कहता है कि जीव का प्राथमिक चरण होता है, लेकिन हम सबकी जो यात्रा है उसमें किताबों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और सुनील भट्ट ने इस बीच खुद किताबें लिखी हैं गांधी जी के ऊपर और उनके दर्शन के ऊपर, और लगातार लेखन कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा सुनील जी अपनी बात करें। शुक्रिया तन्मय। बेसिकली लिखने पढ़ने का शौक है, तो फिर ये जिम्मेदारी, दिल्ली में रहता हूँ तो पुस्तक मेला वगैरह वहाँ होता है, तो ये एक मुझे पोजीशन का एडवांटेज मिला दिल्ली शहर का कि मैं ये किताबें देख पाया, जान पाया और आपको तक पहुँचा पाया। मैं किताबों के बारे में एक बात बच्चों से और टीचर से कहना चाहता हूँ। हम लोग जब कोई शब्द बोलते हैं तो उसकी इमेज हमारे दिमाग में बनती है। हम बोलते हैं जैसे कि कॉपी तो लिखने के लिए, किताब तो पढ़ने के लिए। तो जैसे टीचर ने भी यहाँ पे, मैम ने बोला कि अच्छी किताब आती हैं, मैं भी पढ़ती हूँ, पर बच्चों की जो किताबें हैं ना, जो आज के दौर में बन रही हैं, प्लीज उनको ध्यान से देखिए। वो किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसमें जो चित्रों की क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा शानदार है। हमारे दिमाग में पेंटिंग का मतलब तभी आता है जब ब्रश या हमारे सामने कोई ड्राइंग शीट होती है, परंतु अगर आप इन किताबों को देखेंगे तो ये बहुत अच्छी ड्राइंग शीट भी है। अब मेरी आप टीचरों से, अब बच्चों आप सबसे रिक्वेस्ट है, जब हम ड्राइंग, जितनी भी हम आपको किताबें दे रहे हैं, उनमें जो स्केचेस हैं, जो ड्राइंग है, पेंटिंग्स है, उनको प्लीज बनाइए। 1 बार 2 बार 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 बनाइए। आप जितना ज्यादा बनाएंगे, आपका खुद का एक हमने जितने सालों से किताबें दे रहे हैं, अगर एक बच्चा 10, 20, 30, 40 बनाता है तो एक अच्छा आर्टिस्ट अपने आप बनता जाता है, उसका क्वालिटी बेहतर होती जाती है। तो इन बच्चों की जो किताबें हैं, उससे पढ़ने के लिए, देखने के लिए भी है। बच्चों को देखना भी सिखाए। उसमें जो एक्सप्रेशंस हैं, जैसे फूड के ऊपर किताबें, तो कई कई किस्म के फूड जो है, अलग अलग राज्यों के जो खवाने हैं, भोजन है, वो उसमें दिखाए हुए हैं। तो बच्चों को देखना भी, और बच्चों को ड्राइंग करना सके। बच्चों को ड्राइंग बहुत पसंद आती है, तो जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कराते हैं तो बच्चों ने उसी को एज इट इज कॉपी पेस्ट कीजिए। बच्चा उसको ड्राइंग को कॉपी करे। बच्चा 1-2 बार करेगा तो कॉपी करेगा, पर जो 100 बार वो कॉपी करता है तो उसका अपना आपका हुनर बन जाता है। तो मेरी ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। थैंक यू। और आखिरी में जिन्होंने इस कार्यक्रम को, इस बार हमने पूरी तरह आशा जी करते हुए छोड़ दिया कार्यक्रम ने, इस बार की ट्रेनिंग आपकी है। और ट्रेनिंग इस तरह से थी कि इसे कार्यक्रम 1 महीने तो चला नहीं था, पर आज के कार्यक्रम का उन्होंने प्रमुख जिम्मेदारी ली, डिजाइन किया, मंच की क्रम को तय किया, और साल भर तो उनकी योजना रहती रहती। तो इस तरह से सबसे अच्छी बात धार के सभी कार्यक्रमों के लिए है
कि हम उस पर लगातार नए लोग आकर जिम्मेदारी लेते हैं और तभी कारवां चल रहा है। तो आशा जी से भी निवेदन कि वो 2 शब्द बोलें। धन्यवाद तन्मय जी। जिम्मेदारी तो बात सही कही आपने, जब तक किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं आती तब तक वो काम कर नहीं पाता है, और जब उसको पता चलता है कि जिम्मेदारी मेरी ही, मैंने ही करता है, तो तब वो तन मन लगा के काम करता है। तो ऐसा ही इस बार मेरे साथ भी हुआ है, और काम खाली मैंने अकेले नहीं किया है। अभी उनियाल जी ने बताया कि तन्मय जी तो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वही हमारे पीछे खड़े रहते हैं हर समय काम करने के लिए, और पूरी टीम सब मिलकर काम करती है। पूरे वर्ष भर हम कोनों की बात करते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो ये तो सिलसिला लगातार चलता रहता है। इसमें जो फूलदेई का जो महीना होता है, उस फूलदेई के महीने में बच्चों के साथ मिलकर के उनकी जो रचनात्मक क्रियाकलाप हैं, वो जो ड्राइंग बनाते हैं, वो अपने मन के विचार उसमें लिखते हैं और उनको रंगों से सजाते हैं, कविता कहानी बनाना जो सीख रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी एक सुखद अनुभव है कि बच्चे कुछ कर पा रहे हैं। और इस बार की जो टीम है, हमने जो काम किया है, ये यहाँ आज हम खड़े हैं मंच पे जो कि भाई इस कार्यक्रम को सफल बनाने का जो प्रयास किया है, तो बहुत सारे लोग मेरे साथ में हैं। ममता डोभाल जी मेरे साथ में है, वो भी रिटायर्ड हैं और हम बचपन की सहेलियां हैं और अब धाद में आकर के मिली हैं। और दूसरी हैं पूर्णिमा जी हैं, बीना रावत जी हैं जो हमारा निरंतर सहयोग कर रही हैं। नीना रावत हैं, लगातार इस फूलदेई माह में भी हमारे साथ में रही हैं और अभी भी जो आज का जो कार्यक्रम है उसमें भी बहुत उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। बहुत सारे सहयोगी हैं जिन्होंने इस फूलदेई माह में हमारा साथ दिया है। हम चाहेंगे कि उन सबको भी हम इस मंच पे सम्मानित करेंगे और हम जितना कर सकते हैं उतना हम करें। हम चाहते हैं कि इस तरह से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएं ताकि समाज के साथ हम खड़े हों, समाज हमारे साथ खड़ा हो और इन सरकारी विद्यालय के बच्चों को बहुत अच्छा माहौल मिले, इनको अच्छी सुविधाएं मिले और ये निरंतर आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का।